दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आपके सामने देखिए नजर आ रहा है यूपी टेट पेपर लीक मामला। जैसा कि आप सभी को पहले से अवगत है कि यूपी टेट जो कल रविवार को जो आपकी परीक्षा होने वाली थी, वह किसी कारण से निरस्त कर दी गई है और वह सभी कारण आप पहले से ही अवगत हो चुके हैं और पहले से भी जानते हैं। तो उसी के संदर्भ में मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं, उस पे कैसे क्या हुआ था। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यह है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली थी, अब वह लग रहा है कि वह असमंजस के घेरे में है। ठीक है, तो कुछ अपडेट निकल कर आई है, मैं आपको अपडेट भी दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए लिखा गया है कि परीक्षा को लेकर हुआ बड़ा खुलासा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर असमंजस। ठीक है, जाहिर सी बात है कि आप सभी को यह पता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था और यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगर यह यूपी टेट का पेपर हो गया होता तो आने वाले कुछ ही दिनों में यूपी जो है सुपर टेट की वैकेंसी जो है वह आने वाली थी। वह भी बहुत अच्छी तरह से लोग उम्मीद लगाए हुए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो दोस्त, सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब अगर देखा जाए तो जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, अब वह भी असमंजस के घेरे में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कल आह्वान हुआ, कल उन्होंने एक घोषणा पत्र में जारी किया कि जो यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है। अभी मैं यहाँ वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, जो मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है। कुछ वीडियो मेरे पास है, उसी का मैं क्लिप आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि अगर जो इस परीक्षा के लीक मामले में पकड़े जाते हैं, हालांकि कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, होता क्या है कि कुछ लोग संदिग्ध में भी पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि यह ऐसा मामला है कि अगर भैया पकड़े जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बड़ी समस्या आपके लिए होगी। तो उन्होंने कहा है कि अगर जो इस मामले में पकड़ा जाएगा, उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। पहली बात, ठीक है, उनके घर पर बुलडोजर चलेगा और उसके साथ साथ उनके ऊपर रासुका भी लगेगा। इस तरह से तमाम धाराएं चलेंगी। उनका जितनी भी संपत्तियां होंगी, सारी संपत्ति को हम जब्त कर लेंगे। महोदय, अब आप करके क्या करेंगे? अगर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो ही गया है तो आप कुछ भी करें, अब उससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपने बताया है कि इस परीक्षा को लेकर हमारा लगभग 50 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। ठीक है, अरे 50 करोड़ रुपया आपका खर्च हुआ था, अब 50 करोड़ तो आएगा नहीं। पैसे की बात छोड़िए, हमारा भविष्य जो है अधर में जा रहा है। तो चलिए मैं अपडेट को आपके सामने रखता हूं। अभी मैं वीडियो, पहले आप इसे देखेंगे और वीडियो को मैं अभी बाद में आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए लिखा है कि निरस्त होने से शिक्षक भर्ती भी होगी प्रभावित। क्या निरस्त होने से? यूपी टेट परीक्षा निरस्त होने से आपके शिक्षक भर्ती भैया जाहिर सी बात है कि प्रभावित होगी। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी निरस्त होने से बेरोजगारों को झटका लगा है। डीएलएड, बीटीसी और बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार लंबे समय से भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे थे। 69,000 भर्ती के बाद दूसरी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। यूपी टीईटी के आयोजन से बेरोजगारों की नई उम्मीद जगी थी। आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर यह यूपी टेट का एग्जाम सकुशल निपट गया होता तो जाहिर सी बात है कि आने वाला वक्त हमारे हाथ में होता। ठीक है, हाथ का मतलब आने वाली वैकेंसी जो होती है, हम सब उसमें पार्टिसिपेट करते। ठीक है, आगे कहा गया है कि यूपी टेट के आयोजन में बेरोजगारों की उम्मीदें जगी थी। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार नई भर्ती शुरू कर सकती थी, लेकिन परीक्षा निरस्त होने से बेरोजगारों की उम्मीदों को झटका लगा है। नई शिक्षक भर्ती के लिए युवाओं ने 15 नवंबर को प्रयागराज में बड़ा प्रदर्शन किया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि टीईटी और सीटेट पास बेरोजगार युवाओं की संख्या लगभग 10 लाख है। अकेले डीएलएड और बीटीसी के 5 लाख से अधिक प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। डीएलएड 2017 बैच के आलोक मिश्रा का कहना है कि 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती होने के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। और इसमें एक कटिंग में लिखा गया है, देखिए सबसे बड़ा चीज यह है कि परीक्षा निरस्त होने से 50 करोड़ का नुकसान, मैंने पहले भी आपको बताया। इसमें लिखा गया है कि टीईटी निरस्त होने से सरकार को तकरीबन 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। परीक्षा के लिए पेपर सेट कराने के लिए, ठीक है, पेपर सेट कराने को लेकर मॉडरेशन, प्रिंटिंग, जिले तक पेपर और ओएमआर सीट पहुंचाने आदि की मोटी रकम खर्च हो चुकी थी। सारी रकम 25 करोड़ रुपए सरकार ने
25 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पहली बार लाइव सर्विलांस की व्यवस्था की थी। दोस्त, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर यह देखा जाए, परीक्षा जो आपकी थी वह शनिवार को ही लीक हो चुकी थी। बहुत सारी कटिंग आई हैं, लेकिन मैं सभी को आपके सामने नहीं रख सकता हूं। यह परीक्षा जो आपकी थी भैया, वह शनिवार को भी लीक हो चुकी थी। और देखा जाए तो ऐसा कोई भी बंदा, हमें तो नहीं लगता है कि जो था जिसके हाथ में पेपर नहीं था। इस तरह से इतने खतरे की घंटी से यह गुजर चुका पेपर, ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब जब परीक्षा कराई जाएगी, उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर हम परीक्षा दोबारा कराएंगे। उन्होंने कहा है कि परिवहन विभाग की जितनी भी बसें हैं, मैं आने जाने हर स्टूडेंट के लिए मैं सारी बसों को फ्री कर दूंगा, लेकिन मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता। आप परीक्षा कराए होते, हमारा पैसा गया था, बहुत सारा नुकसान हमारा भी हुआ और उनका तो जो हुआ हुआ है। चलिए वीडियो मैं आपके सामने रखता हूं, आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपके सामने चल भी रहा है, देख सकते हैं कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था। एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। दोस्त, आपने वीडियो को देखा और वीडियो में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी रवैया है वह स्पष्ट नजर आ रहा है कि अब उनके साथ क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दोस्त, मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी भी अपनी तैयारी में कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाला 1 महीने में लगभग यह जो परीक्षा है वह कराए जाने की जो है पूर्ण प्रबल संभावना है। अच्छा, एक डेट भी वायरल हो रही थी 26 दिसंबर को, लेकिन अभी तक अगर 26 दिसंबर की बात हम करें तो यह हमें तो नहीं लगता 26 दिसंबर सत्य है। क्योंकि दोस्त, जैसे यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, वैसे अगर कोई लिख के डाल देता है कि इस तरह से परीक्षा कराई जाएगी, तो बहुत सारे लोग शेयर के माध्यम से यह फैलाते रहते हैं। लेकिन जब तक पीएनपी की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक हम इस जो 26 नवंबर की डेट वायरल हो रही है, तब तक हम इस डेट को पुष्टि नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आने वाले समय में जो भी होगा इस अपडेट को लेकर सारी चीज़ें मैं यहाँ से आपको स्पष्ट करते हुए आगे की तरफ ले चलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।